हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के इस सीरीज़ में 2015 के क्वेश्चन सीरीज़ की, जहां पर हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन की। और आज हम इसी वीडियो में 2015 के पेपर के शुरुआत से हम बात करेंगे। अभी तक हमने 2008 से लेकर 2014 के पेपर को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं और अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 2015 के पेपर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे 2015 के सेट नंबर 1 की बात करेंगे और पार्ट नंबर 1 शुरू से करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। यदि प्रश्न है तो सामने निकाल लीजिए और बातों को सुनने का प्रयास करिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है क्या? एम्पियर होता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, हम चीज़ों को बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि समय कम है, 27 को एग्जाम में, इसलिए रुकेंगे नहीं। जल्दी जो क्वेश्चन एंड आंसर होगा बस केवल उन्हीं की बात करेंगे, डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जहाँ पर डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, वहाँ मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायनासोर एक क्या है? डायनासोर क्या है? फिश है, मछली है, रेंगने वाला है, पक्षी है, या फिर स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 4 मैमल है। क्या है? स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि बुखार में हृदय की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। फीवर में जो हृदय की बीट होती है वो क्या हो जाती है? तेज की कम? तो वो हो जाती है क्या? हार्ट बीट क्या होती है? तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विष्णु शर्मा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पंचतंत्र लिखा था। किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा था। कौन सा? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 कहता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम था क्या? आलम आरा। क्या था? आलम आरा। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि भारत में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, मतलब द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स इन इंडिया इज व्हाट? वह है क्या? एक्साइज ड्यूटी है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि भारत में किस शहर में प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था? मैंने बताया था प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ था। मैंने जो वीडियो बनाया है विधि विश्वविद्यालय के ऊपर स्पेसिफिक, उसमें बताया था कि जो बेंगलुरु विश्वविद्यालय था प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था, इसे स्थापित किया गया था 1988 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। देखिए, हाँ, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। आज मैं जो वीडियो बनाई किसके लिए लेकर, जो लीगल से संबंधित जो बुक्स एंड ऑथर था, वो सभी चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन उसमें आज मैंने जो विधिक संस्थानों की बात की, नालसा के बारे में, नालसा के बारे में बात की, उसमें एक चीज़ आप लोगों को शायद जल्दी से कन्फ्यूजन के मारे मैंने बोल दिया बाई मिस्टेक कि नालसा का देखिए जो एक्ट पास हुआ था वो था 1987 में, लेकिन इसे इस्टेब्लिश कब किया गया? 9 नवंबर 1995। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यदि एक्ट की बात करें तो वह ईयर होगा कितना? 1987, लेकिन बात करें किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ, किस ईयर, तो वह हो जाएगा 1995। यदि बात करें डेट के साथ में तो 9 नवंबर 1995। ये चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। निवेदन है, गलती हो सकती है किसी भी इंसान से, क्योंकि जल्दी आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उस क्रम में हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। मुझे मैसेज आया, मैंने बाद में देखा तो वास्तव में वो चीज़ें थी। तो नालसा का यदि एक्ट पूछेगा तो 1987, यदि इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा कि स्थापना पूछेगा तो 1995। ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने बात किया 8 प्रश्न तक। 9वां प्रश्न कहता है क्या? 9वां प्रश्न कहता है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सभी जानते हैं वह कौन थे? यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। रूस के यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 था। 10वें की तरफ चलते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को मनाया जाता था विधि दिवस, लेकिन अब क्या किया जाएगा? विधि दिवस के नाम पर क्या दिया? संविधान दिवस बदल दिया गया ना। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से क्या पृथ्वी के घूमने के कारण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हवा की दिशा और समुद्र
करंट में बदलाव, पृथ्वी के घूमने के कारण इसमें बदलाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के गर्भ में प्रतिशत के हिसाब से मास में सबसे ज़्यादा तादाद में क्या स्थित होता है? तो वह क्या ऑक्सीजन है। सबसे अधिक द्रव्यमान के मामले में कौन? ऑक्सीजन स्थित है पृथ्वी के गर्भगृह में। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न कहता है कि समुद्र में ज्वार भाटा में क्या संग्रहित होता है? तो तीनों एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों प्रकार की एनर्जी उसमें समाहित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न कहता है क्या कि पृथ्वी की सतह का कुल एरिया कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि हैली कॉमेट अपीयर्स वन इन पीरियड ऑफ, मतलब हैली कॉमेट कितने साल में एक बार दिखाई देता है? तो वह कितनी साल में दिखाई देता है? 76 वर्ष में एक बार हैली कॉमेट हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है कि एक ब्लैक होल क्या है? देखो भाई, ब्लैक होल क्या है कि गंभीर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण एक सिकुड़ा हुआ स्टार को हम क्या बोलते हैं? एक ब्लैक होल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या कहता है कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्न में से किसने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है कि असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? C.R. दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 तब चलते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि विधि शिक्षा निदेशालय में निम्न में से कौन सा प्रथम निदेशक था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन वो थे B.B. कुटिन्नो। कौन थे? B.B. कुटिन्नो। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि भारत में किस विधि विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत सरकार ने प्रोफेसर जगदीश भगवती के नाम से फेलोशिप स्थापित किया? वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जिसने स्थापित किया था यह अवार्ड। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या कहता है कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, हमने बात की थी ना किसकी? ILI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। सबसे पहला मैंने बताया था विधि संस्थान में कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके हेड कौन होते हैं? CJI होते हैं हेड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। सबसे पहले स्थापित किया गया था प्रथम विधि विश्वविद्यालय। यदि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूछेगा तो वह कौन है? बेंगलुरु वाला है। कौन सा? बेंगलुरु वाला है। कब? 1988 में मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यदि देखिए वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लायक हो यार, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभूति बाजार में IPO से क्या तात्पर्य है? तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है कि एक दस्तावेज जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? वह चीज़ कहलाती है पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां कहता है कि एक्स पार्टी डिसीजन या एक्स पार्टी निर्णय से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका मतलब होता है कि विरोधी पक्षकारों को सुने बिना जो वक्तव्य या जो निर्णय दिए जाते हैं जिसमें अपोजिट साइड को नहीं सुनता है जज, वह क्या कहता है? एक्स पार्टी डिसीजन कहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कहता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न कहता है क्या कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भैया राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब द 2 नेशन थ्योरी इज गिवन बाय M.A. जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न कहता है क्या कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भैया पंडित मदन मोहन मालवीय, या फिर उनको सीधे सम्मानपूर्वक कहें तो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महामना किसका उपनाम है? यह किसकी उपाधि है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी की उपाधि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का याद रखिएगा। देखिए BHU की स्थापना कभी कोई पूछ लेता है। 1916 में हुआ था। 1898 में किसका हुआ था? CHS का। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में किसकी स्थापना हुई? BHU किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28
कि लिखित संविधान में अर्थान्वयन का दायित्व किस पर होता है, मतलब इन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा भाई, जुडिशरी करेगी, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है, 29वां प्रश्न कहता है क्या कि भारत में किस दिन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो वह बना था डेमोक्रेटिक इंडिया, कब हुआ था रिपब्लिक, वह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है भाई, तो वह कौन करता है, वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या है, सॉरी 31 से आपका रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो रीजनिंग के प्रश्नों को हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है कहाँ शुरू होता है, वह शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू होता है। कहाँ से, 36 से शुरू होता है, तो वहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि राजस्व को प्राप्त करने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सेस। क्या कहते हैं, सेस, इसलिए ऑप्शन नंबर 36 का एक सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, वह कहता है कि भोपाल आपदा किस गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MIC। ध्यान दीजिएगा। अब हमसे ये बताइए कि यह भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, ईयर बताइए हमको, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और जो भोपाल गैस त्रासदी है, इसमें कौन सी लाइबिलिटी इम्पोज की गई थी। टॉट का एक चीज़ है लाइबिलिटी, इसमें कौन सी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वैकेरियस लाइबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी इम्पोज की गई थी ये बताइए। साथ में बताइए किस ईयर यह घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38वां प्रश्न कहता है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या कहता है कि सिराएं खून ले जाती हैं, मतलब वेन्स कैरी ब्लड कहाँ पर, तो वो ले जाते हैं कहाँ पर, हृदय की ओर, टूवर्ड्स द हार्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न कहता है क्या कि जब एक बार घाव पर खून का थक्का जम जाता है तो नुकसानदायक बैक्टीरिया में जाने से रोकता है, वह कौन, एस्केप फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्या कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, भाई सबको पता है कितनी बार, 72 बार। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा यंत्र का काम किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर हम नापते हैं किससे, स्पाई मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं, हार्ट बीट स्टेथोस्कोप को बताती है, और स्फैग्नी मैनोमीटर किसको बताता है, रक्त दाब को बताता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी घुमा क्वेश्चन पूछ देता है। ऑप्शन नंबर 43 तरफ चलते हैं। 43 पूछ रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यदि आरएनए का पूछे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 तरफ चलते हैं कि शरीर का वजन होता है तो इक्वेटर पर सबसे कम होता है, मिनिमम एट द इक्वेटर। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 45 तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न कहता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वासिरकोर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 तरफ चलते हैं। 46वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं। देखिए कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः सस्पेंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सभी मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होते। क्यों, क्योंकि 20 और 21 छोड़कर क्या हो जाते हैं, ये बाकी सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, कोई मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होना चाहिए। बाकी देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग भी एक बार इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 तरफ चलते हैं। 47 क्या कहता है, क्या उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय से बाध्य है। बिल्कुल नहीं, कई बार उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों को पलट दिया है, पूर्ण निर्णय के बात को पलट दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 तरफ चलते हैं। 48वां प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार क्या है, तो राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार क्या है, यह एक फंडामेंटल राइट है। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कि हमारे आर्टिकल के
326 में वर्णित है। तो भूलिएगा मत, जो कानून सूचना का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 326 के अंतर्गत, याद रखिएगा। जबकि झंडा फहराने का अधिकार क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) में हमें झंडा फहराने का अधिकार की बात मिलती है। भी मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा ध्यान थोड़ा देख लीजिएगा आप सभी भी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 49 तरफ बढ़ते हैं। 49 कहता है कि 9वीं अनुसूची में इसके संविधान में शामिल करते समय कुल कितने आइटम थे? तो उस समय कितने आइटम थे? 8 आइटम थे। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो भाई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से कुल हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया शुरू के। तो वीडियो कैसी लगी? साथ ही कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।